रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अंकुर। दूसरे विश्व युद्ध खत्म होने के बाद साल 1945 में एक संगठन का निर्माण किया गया जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनाइटेड नेशंस कहा जाता है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य सभी देशों के बीच शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को विकसित करना, सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना और बेहतर जीवन स्तर और मानव अधिकारों को बनाए रखना है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुई याल्टा बैठक के निर्णय के अनुसार 25 अप्रैल से 26 जून 1945 तक सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्रों का सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन ने जर्मनी के आत्मसमर्पण से पहले ही संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर विचार करना शुरू कर दिया था। जापान के आत्मसमर्पण के पहले 26 जून को 51 देशों ने इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। यह घोषणा पत्र 24 अक्टूबर 1945 से प्रभावी हो गया। वर्तमान में इसमें कुल सदस्यों की संख्या 193 है और महासचिव के रूप में पुर्तगाल के एंटोनियो गुटरेस कार्यरत हैं। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र की धारा 1 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला, विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बहाल करना। दूसरा, समान अधिकारों एवं जनता के स्वनिर्धारण के सिद्धांतों के आधार पर देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, संस्कृति और मानवीय समस्याओं के निराकरण तथा मानवाधिकारों व मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति निष्ठा के संवर्धन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करना। चौथा, इन सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति में राष्ट्र के क्रियाकलापों में सहमति बनाने वाले केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनाना। चार्टर की धारा 2 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शन के लिए 7 सिद्धांत इस प्रकार हैं। पहला, संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देशों की संप्रभु समानता। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वीकृत किए गए सभी उत्तरदायित्वों का स्वेच्छा से पालन करना। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान ताकि अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और न्याय खतरे में न पड़े। चौथा, सभी सदस्य ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे अन्य देशों की प्रादेशिक अखंडता पर आंच न आए। पांचवां, सभी सदस्य संयुक्त राष्ट्र संगठन को हर संभव सहायता उपलब्ध कराएंगे तथा ऐसे देश को किसी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं करेंगे जिसके विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संगठन कोई कार्यवाही कर रहा होगा। छठा, संयुक्त राष्ट्र संघ इस बात का भी प्रयास करेगा कि जो देश संगठन के सदस्य नहीं हैं, वे भी संगठन के सिद्धांतों के अनुकूल आचरण करें। सातवां, जो मामले मूल रूप से किसी भी देश के घरेलू अधिकारिता में आते हैं उसमें संयुक्त राष्ट्र हस्तक्षेप नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं। पहला, संयुक्त राष्ट्र महासभा। महासभा एक लोकतांत्रिक संस्था है क्योंकि इसमें सभी देशों का समान प्रतिनिधित्व होता है। यह एक प्रकार से विश्व की संसद की तरह है। यह संयुक्त राष्ट्र का मुख्य विचार विमर्श निकाय है जो समस्याओं के समाधान ढूंढने का प्रयास करती है। महासभा में कार्यों को करने हेतु कई प्रकार की समितियां हैं। पहली, निशस्त्रीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति। दूसरी, आर्थिक एवं वित्तीय समिति। तीसरी, सामाजिक, मानवीय एवं सांस्कृतिक समिति। चौथी, राजनीतिक एवं औपनिवेशिक स्वतंत्रता समिति। पांचवी, प्रशासनिक एवं आय व्यय संबंधी समिति। छठी, विधि समिति। दूसरा है सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार शांति और सुरक्षा बहाल करने की प्राथमिक जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की होती है। इसकी बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है। इसके फैसले का पालन करना सभी देशों के लिए अनिवार्य है। इसमें 15 सदस्य देश शामिल हैं, जिसमें चीन, फ्रांस, सोवियत संघ, ब्रिटेन और अमेरिका स्थायी सदस्य हैं। शेष 10 सदस्यों का चुनाव महासभा के स्थायी सदस्यों द्वारा किया जाता है। कार्य प्रणाली से संबंधित प्रश्नों को छोड़कर प्रत्येक फैसले के लिए मतदान की आवश्यकता पड़ती है। अगर कोई भी स्थायी सदस्य अपना वोट देने से मना कर देता है तब इसे वीटो के नाम से जाना जाता है। सुरक्षा परिषद का काम विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, हथियारों की तस्करी को रोकना, आक्रमण करने वाले देश के विरुद्ध सैन्य कार्यवाही करना, आक्रमण को रोकने या बंद करने के लिए देशों पर प्रतिबंध लगाना है। तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसमें 54 सदस्य हैं। इसमें 18 सदस्य 3 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। इसकी बैठक साल में 2 बार होती है। यह संयुक्त राष्ट्र और उसकी विशेषज्ञ एजेंसियों का समन्वय करती है। इसके कार्य इस प्रकार हैं। पहला, विकासशील देशों में आर्थिक गतिविधियों में संवर्धन करना। दूसरा, विकास और लोगों की आवश्यकताओं की सहायता प्राप्त परियोजना का प्रबंधन करना। तीसरा, मानव अधिकार के अनुपालन को मजबूत करना। चौथा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लाभों का विस्तार करना। पांचवा, बेहतर आवास, परिवार नियोजन तथा अपराध निस्तारण के क्षेत्र में विश्व सहयोग को बहाल करना। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका मुख्यालय हॉलैंड के द हेग में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वैधानिक विवाद के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा देशों के बीच उत्पन्न विवादों को सुलझाया जाता है, जैसे सीमा विवाद या जल विवाद।
पांचवा है सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रशासनिक संस्था है जिसका कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों का प्रशासनिक प्रबंधन करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक प्रधान होता है। छठा है विशिष्ट एजेंसियां। इन विशिष्ट एजेंसियों के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ अपने अधिकांश मानवतावादी कार्य संपादित करता है, जो इस प्रकार है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय इटली में है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका कार्य व निर्णय के आधार हमेशा दुनिया के सभी सदस्य देशों को बराबरी के आधार पर होना चाहिए, परंतु कभी कभी बहुत से मामलों में संयुक्त राष्ट्र संघ में दुनिया की महाशक्तियों व विकसित देशों का वर्चस्व विकासशील देशों की तुलना में अधिक होता है। अंतर्राष्ट्रीय महाशक्तियां जैसे अमेरिका, चीन, रूस आदि के समक्ष कई बार ये संस्था कमजोर सी प्रतीत होती है। विश्व समुदाय की शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं को अधिक ताकतवर बनाने की आवश्यकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।